हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद अभी नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए नहीं। उसमें बीच में 12th साइंस का रिजल्ट और सब आ गया था ना, इसकी वजह से कोई बात नहीं। तो चैप्टर 3 का एक लेक्चर हो गया है हमारा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। उसके बाद वो हमने एक टॉपिक किया था रेजिस्टिविटी वाला, वो भी अच्छा है। उसके बाद 2 से 3 बहुत अच्छे टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट नाम सुना होगा आपने, कभी सुना है कभी? ओके, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम ड्रॉ किया है। और ये डायग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो अगर एग्जाम में ये टॉपिक आए तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसमें एक सिंपल लॉजिक में आपको समझा दो क्या होता है उसमें। सपोज मैंने कोई क्रॉस सेक्शन वायर कट किया है, कोई भी वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसको क्रॉस सेक्शन कट करके हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। उसका अभी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो वायर के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इरेग्युलर जिगजैग मोशन करते रहते हैं। अभी इसका कनेक्शन मैंने बैटरी के साथ किया है, ठीक है। ये बैटरी है जो अभी ऑफ कंडीशन में है। ओके, तो उसके अंदर पावर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और वो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो। तो सबसे पहले वो यहां से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, 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 फिर यहाँ पे गया। सपोज वहां पे उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कलाइड हुआ, तो वहां पे वो स्टॉप हो गया। वहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन इरेग्युलर मोशन करेगा। कब तक? जब तक वो थर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कलाइड नहीं होता तब तक। सपोज सेकंड इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद थर्ड के साथ कलाइड हुआ, तो सेकंड वहां पे स्टॉप हो जाएगा, फिर थर्ड स्टार्ट करेगा मोशन। ऐसे ये मोशन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था जो फुल लाइन में ड्रॉ किया है वो। ओके, अभी मैंने सर्किट ऑन कर दी, मतलब अंदर से क्या हो रहा है? पावर पास हो रहा है। ओके, मतलब सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। उसका मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा पावर मिलेगा, तो पहले से एक्साइटेड हो गए, पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो अभी जो पहला केस था वही इलेक्ट्रॉन इस मोशन में यहां से यहां से यहां से यहां पे गया। पहले वो यहां पे गया था, अभी यहां पे गया है। ये जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, वो किसकी वजह से? क्योंकि हमने बैटरी में जो सर्किट थी उसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी ऑन कर दी। तो जो पावर मिलेगा उसकी वजह से वो एक्साइटेड होके पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो पहले से ज्यादा स्पीड में जा रहा है और ज्यादा वेलोसिटी में जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये जो वेलोसिटी है जो पहले से ज्यादा थी उसके हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम है कि जब पहले नॉर्मल कंडीशन में था तो ये वाला डायग्राम आएगा, जो फुल लाइन है वो। ओके, जिगजैग मोशन कर रहा है, इरेगुलर मोशन है, कहीं से भी कहीं पे जा रहा है। यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन स्टार्ट किया तब तक, जब तक यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन से कलाइड नहीं हुआ तब तक। वहां से वो सेकंड को स्टॉप हो फर्स्ट स्टॉप हो जाएगा, सेकंड स्टार्ट करेगा, फिर सेकंड स्टॉप हो जाएगा, थर्ड स्टार्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे सिर्फ एक की बात करनी है, अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी अगर हमने बैटरी ऑन की तो पहले से वो एक्साइटेड होके पहले से ज्यादा स्पीड में और पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन में दिखाया है वो। मतलब पहले यहाँ पे बी था लेकिन अब यहाँ पे बी डैश है, मतलब पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, पहले से ज्यादा स्पीड से कवर किया, ज्यादा वेलोसिटी से। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी की जगह पे at लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं vd की जगह पे क्या लिखूंगा? मैं v की जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ vd। vd मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पूरा का पूरा टॉपिक किसके लिए है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, आपको पता होगा f इक्वल टू एम ए, तो हम a की जगह पे क्या लिखेंगे? f बाय एम। a की जगह पे लिखेंगे f बाय एम और f की जगह पे क्यू ई। तो ये मेरी vd की फाइनल फॉर्मूला हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू ई टी अपॉन एम। कोई डाउट यहां तक? vd इक्वल टू क्यू ई टी अपॉन एम। क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टी फॉर टाइम एंड एम फॉर मास। जो भी इलेक्ट्रॉन या जो भी पार्टिकल है उसका मास। श्योर समझ में आ गया? तो पहले ये देख लो बहुत ध्यान से
ये टॉपिक में ये कैलकुलेशन बहुत छोटा सा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट समझा है ना वो बहुत अच्छा है, तो एक बार ध्यान से देख लो और जो लिखना है वो लिख दो सबसे पहले आप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बहुत अच्छा, 3 मार्कर। रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी। जे मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, और वीडी मतलब क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, और रेजिस्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सिलेंडर दिया है हमें। ओके, उसकी लेंथ L है। ओके, यहाँ पे इसका एरिया A दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कथा लिखेंगे। एज शोन इन द फिगर, we have a length of a cylinder L, area of a cylinder A, electric field passing from the cylinder equal to small e। इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले कथा लिख दी हमने। ओके, उसके बाद वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूँ। जी हाँ भाई, लिख सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब ये L वाला पोर्शन लूंगा मैं। L इक्वल टू वीडी इंटू डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी मतलब बहुत स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल है, इसलिए डेल्टा टी लिया है। L इक्वल टू वीडी टी। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? L इक्वल टू वीडी टी। सपोज मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, मेरे पास ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और टोटल एरिया कितना है A। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन वीडी डेल्टा टी, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट एरिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एरिया। तो यहां पे आपका आंसर आएगा एन वीडी डेल्टा टी इंटू ए। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। ई आपको पता होगा फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई। तो मैं ये E की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये N की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एन वीडी डेल्टा टी इंटू ए इंटू ई। ये Q की फॉर्मूला हुई, क्योंकि इसकी क्योंकि ओके, Q की दूसरी फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी। तो आई डेल्टा टी लिख रहा हूँ। अभी मैं इस दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करूंगा, आई डेल्टा टी और यहाँ पे एन वीडी ए डेल्टा टी ई, तो ये कट हो जाएगा। हमें चाहिए जे की फॉर्मूला क्या, जे इक्वल टू आई बाय ए। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? सबसे पहले यहाँ पर तक देख लो जो भी है, क्योंकि बहुत टॉपिक अच्छा बढ़िया है। सबसे पहले दोबारा कर रहे हैं हम। As shown in the figure, we have a cylinder. The area of cylinder equal to A, length of a cylinder equal to L. Okay. उसके बाद हम करेंगे number the flowing of the electric charge and the direction of electric field both had opposite direction. Okay. उसके बाद start करेंगे velocity equal to distance upon time, distance equal to velocity into time. Distance की जगह पे हमने क्या लिख दिया A, V मतलब drift velocity मतलब VD, और टाइम छोटा सा इसलिए डेल्टा टी लिख दिया। अभी चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक के लिए था, ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए मल्टीप्लाई बाय n कर दिया, और पर यूनिट एरिया चाहिए मुझे इसलिए इनटू ए कर दिया। ओके, अब ये मेरा कितना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू एन ई। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी और इनटू ई कर दिया, और Q की दूसरी फॉर्मूला है आई टी मतलब आई डेल्टा टी। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेल्टा टी कट हो जाएगा,
मुझे चाहिए जे, तो जे इक्वल टू आई बाय ए होगा। तो ये आई की वैल्यू अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं एन वी डी ए ई अपॉन ए, तो ये कट हो गया, तो जे की फॉर्मूला क्या हुई एन ई वी डी। ये 60% पोर्शन इस थियरी का कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, तो मुझे रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी। तो जिस फॉर्मूला में एक ही फॉर्मूला में जे और वी डी आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी। तो जे की फॉर्मूला क्या, जे इक्वल टू एन ई वी डी। जे मतलब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी मतलब आई बाय ए, एन नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब 1.6 10⁻16 सॉरी -19 एंड वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सबसे पहले इतना देख लो तो आप लोग। अब इसके बाद हमें आगे हमारे पास वीडी की एक फॉर्मूला थी, जी इक्वल टू एन ई वी डी, लेकिन इसके आगे वाले न्यूमेरिकल में हमने वीडी की फॉर्मूला डिराइव की थी, जो अगर आपको याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, क्यू ई टी अपॉन एम। ये वैल्यू मुझे यहां पे लिखनी है, जे इक्वल टू एन ई क्यू ई टी अपॉन एम। चलो, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू मतलब फिर भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं क्यू की जगह पे ई ले रहा हूं, एन ई स्क्वायर ई टी अपॉन एम, ये जे की फॉर्मूला। ओके, कोई डाउट यहां तक? और एक जे की दूसरी फॉर्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो अब ये पहले सबसे पहले जे की फॉर्मूला और ये सबसे पहले जे की फॉर्मूला। ये जे मतलब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, ओके, और ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, यहाँ पे सिग्मा ई, यहाँ पे एन ई स्क्वायर ई टी बाय एम, तो ये ई कट हो जाएगा, तो सिग्मा का आंसर आएगा एन ई स्क्वायर टी बाय एम। इस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं। तो ये थियरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। सबसे पहले पार्ट कौन सा था, जे इक्वल टू एन ई वी डी। उसके बाद हमने क्या किया, वीडी की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। ओके, तो मुझे ये आंसर मिला। और जे की इससे पहले वाली थियरी में फॉर्मूला है सिग्मा ई। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो सिग्मा का आंसर ये मिलेगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस थियरी। आपको वो थियरी यहां तक लिखनी पड़ेगी। ओके, तो देख लो एक बार और लिख भी दो। तो देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक में भी दिया है आपको, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको ये डायग्राम और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो करना पड़ेगा। और उसके पीछे टेक्स्ट बुक में कांस्टेंट लिखा है, लेकिन हमें कंटिन्यू नहीं करना है, यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको ये पूरी डायग्राम, मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन और यहाँ से यहाँ तक लिखना है, सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टी बाय एम, यहां तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, लिख दिया। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, तो जल्दी हो जाएगा वो, तो वो कर देते हैं। मोबिलिटी, मोबाइल नहीं लिखा है, क्या लिखा है मैंने, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। तो वीडी अपॉन ई का आंसर क्या आएगा भाई आपका, ड्रिफ्ट मोबिलिटी। ओके, अभी सबको आपकी इसकी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वीडी की फॉर्मूला क्या थी, जो अगर याद हो तो आपको, क्यू ई टी बाय एम। तो ये वीडी की वैल्यू अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यू ई टी बाय एम, और ये वाला ई, तो ये ई कट हो जाएगा, तो आपके पास ये रहेगा क्यू टी बाय एम। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू इक्वल टू ई टी बाय एम, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? और इसका यूनिट दिया है मुझे मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये याद रखना हो भाई, यूनिट है किसका, मोबिलिटी का यूनिट है।
क्या, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड, इट इज अ यूनिट ऑफ मोबिलिटी। देख लो एक बार, ये छोटा सा टॉपिक है, 2 मार्क में आ सकता है। तो ये था टॉपिक हमारा। टोटल 3 टॉपिक किए। सबसे पहले हमने किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, बहुत अच्छा जो टॉपिक है, 3 मार्क में डायग्राम के साथ। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू एन वी और सिग्मा इक्वल टू एन स्क्वायर टी बाय एम। ओके, और उसके थर्ड वाला टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है 2 मार्कर के लिए, उसका नाम है मोबिलिटी। उसका सिंबल क्या, म्यू, और उसकी डेफिनेशन क्या, द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। और वीडी की वैल्यू मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दी, तो यहाँ पे ई कट हो जाएगा। ओके, तो बचा क्या, म्यू इक्वल टू क्यू टी बाय एम, या फिर क्यू की जगह पे मैं स्मॉल ई लिख सकता हूँ। ये उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ओके, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ओके, तो ये था हमारा आज का पोर्शन। तो आज हमें इतना रख रहा है, ठीक है।